वो धर्म की दुहाई देकर मजाक उड़ा रहे हैं, मर्यादा की बात कर रहे हैं, संस्कृति का झंडा उठा रहे हैं, लेकिन व्यवहार में वही धर्म, वही मर्यादा, वही संस्कृति, वही सबसे पहले कुचल रहे हैं। हमें कथावाचकों से उम्मीद होती है कि वो आदर्श हों, लेकिन हम खुद को किसी आदर्श की जरूरत से मुक्त कर लेते हैं। हमें दूसरों की गलती तो पहाड़ जैसी दिखती है और अपनी गलती रेत का कण। सिलेक्टिव ईमानदार हम लोग हैं, नकली नैतिकता, और यही समाज को खोखला कर रहे हैं। धर्म मंच से नहीं मरता, धर्म तब मरता है जब किसी की खुशी देखकर हमारे भीतर शांति नहीं बचती, जब किसी विवाह पर बधाई देने की जगह हम चरित्र हत्या करते हैं, जब किसी के नए जीवन की शुरुआत पर हम जहर उड़ेलते हैं, तब समझ लीजिए कि संकट इंद्रेश में नहीं, संकट हमारे भीतर है। आज हमने उनकी शादी का तमाशा बनाया है, कल यही काम हम किसी और की बेटी के साथ करेंगे। ट्रोलिंग कभी खत्म नहीं होगी, बस चेहरा बदलेगी, और जिस दिन वो चेहरा आपका होगा उस दिन ये भीड़ आपके साथ खड़ी नहीं होगी। याद रखिएगा, इंद्रेश उपाध्याय ना संत है ना सन्यासी, गृहस्थ है, कथावाचक है। जया किशोरी, बाबा बागेश्वर या और जितने कथावाचक हैं, ये संत नहीं है, ये कथावाचक है। इनको भी खुश रहने, अच्छा पहनने, अच्छा खाने, अच्छा फोन रखने, सम्मान से जीवन जीने, किसी स्त्री से उसकी सहमति और दोनों परिवारों की इच्छा करने से विवाह करने का वही अधिकार है जो आपको मुझे है। और कथावाचकों की जरूरत है समाज को, क्योंकि वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपना प्रभाव डालते हैं। कथावाचक आपसे पैसा नहीं लेते हैं, आप नहीं देते हो चंदा जिससे उनका घर चल रहा है। वो जया किशोरी का बैग आपने नहीं दिया था, बागेश्वर चश्मा आपने नहीं दिया था, इंद्रेश की शादी में हेलीकॉप्टर आपने नहीं उड़वाया था, व्यवस्था आपने नहीं करवाई थी। उनको पैसा यजमान दे रहा है जिसको वो कथा सुननी है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कथा कहने वाले को उतना पुण्य नहीं मिलता जितना सुनने वाले को मिलता है। और जो कथावाचक ये कह रहे हैं, वो खुद कई बार मंचों से कहते हैं कि हम 50 कथा सुनाएंगे, हमारा उद्धार नहीं होगा, आप 5 सुन लोगे, आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। हमारे पुराणों में इसका जिक्र है।